आज के इस एक बहुत ही ऐतिहासिक अवसर पर, ऐतिहासिक दिन, जिस दिन हम लगभग 2000 करोड़ रुपए से ऊपर की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, किसी भी देश या प्रदेश उसका जो विकास का एकमात्र, मैं कह सकता हूं, अगर कोई एक फैक्टर होता है तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। हरियाणा सरकार भी लगातार पिछले 8 वर्ष से अपने जो बजट को है इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड करने के लिए बजट का आवंटन लगातार बढ़ा रही है। हमारे से पूर्व सरकारों का जो बजट आवंटन होता था वो बजट का 25 से 30% होता था, लेकिन हमने लगातार आकर के 30% से इसको ऊपर रखा है। इस बार का रिकॉर्ड बजट आवंटन 34.4%, यानी 1/3 से ज्यादा केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लगाते हैं। ये हमारी एक उपलब्धि है। 2015 में ही हमने आते ही घोषणा की थी कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, हर जिला केंद्र पर 200 बेड का अस्पताल होगा, और जब सभी मेडिकल कॉलेज हमारे तैयार होंगे, लगभग 3000 डॉक्टर्स इनको एडमिशन MBBS का ये मिलना शुरू हो जाएगा। पिछले 8 साल में 72 कॉलेज ऐसे नए शिलान्यास उद्घाटन हुए हैं, जिसमें आधे से अधिक महिलाओं के, छात्राओं के जो कॉलेज हैं वो हमने खोले हैं। तो इसका भी हम लगभग पूर्ण कर चुके हैं कि 20 किलोमीटर की दूरी में कोई ना कोई कॉलेज अवश्य है। 1,80,000 रुपए की आय से नीचे के जितने विद्यार्थी हैं उन सब की फीस सरकारी है तो फ्री होगी, प्राइवेट अगर कोई फीस लेते हैं तो उसको हम सरकार की ओर से रिम्बर्स करेंगे, ताकि ऐसे गरीब विद्यार्थियों को कोई फीस अपने पास से न देनी पड़े। ऐसा हम कर रहे हैं। हरियाणा इज देयर बेस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन टू इन्वेस्ट। देश और दुनिया का जो इन्वेस्टर है वो हरियाणा में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। बड़े बड़े उद्योग ये सारे आ रहे हैं। जैसा आपने पीछे देखा कि मारुति को भी जब विस्तार की अपनी आवश्यकता महसूस हुई तो किसी और प्रदेश में न जाकर के हरियाणा में ही खरखोदा में 800 एकड़ का प्लॉट उन्होंने लेकर के अपना तीसरा प्लांट जो है खरखोदा में लगाने की बात कही है, जिसमें 11,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। देश भर में आह्वान हुआ है एक जिला एक उत्पाद। हमने उसको आगे बढ़ाते हुए एक ब्लॉक एक उत्पाद यहां तक योजना बनाई है, और 140 ब्लॉक्स में सब जगह किसी एक उत्पाद के लिए उद्योग लगाने की योजना बन गई है। लगभग 40 ब्लॉक में ये काम शुरू हो चुका है, जिसके अंदर हमको 14,000 MSME यानी ये फैक्ट्रीज इन 40 ब्लॉक में लगेंगी। 3 लाख से ऊपर लोगों को ये रोजगार मिलेगा। नेशनल हाईवे ये भी इस समय पूरे प्रदेश में योजना के अंदर 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे ये मंजूर हुए, 7 उसमें पूरे हो गए हैं और शेष पर काम चल रहा है। इनके कंप्लीट होते ही प्रदेश का हर जिला किसी न किसी नेशनल हाईवे के साथ जुड़ा होगा। ये उसका एक बहुत बड़ा विषय योगदान आएगा। सुनारिया में जैसे हमने IIM ये खुल गया है, कुरुक्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ये खुल गया है, पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ये खुला है। 2 प्रोजेक्ट और हैं जो पाइपलाइन में हैं। मूर्थल में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग यानी CPET, ऐसे ही सोनीपत में IIT ये भी खुलने जा रही है, और देश का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर है जो बाड़सा में खुला है। इसी प्रकार एम्स के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, हमें रेवाड़ी में मनेठी नाम की जगह पर एक मेडिकल कॉलेज खोलने की वहां से भी परमिशन मिली है। हमारा एक स्लोगन है शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। ये 5 चीजें अगर हम व्यक्तियों को ठीक से समाज को दे सके तो निश्चित रूप से समाज के लोग सुखी होंगे। हरियाणा आज अभी विकासशील देश से बाहर आकर के जिसको हम विकसित राज्य ये कह सकते हैं, ये सब हो गया है। सबका साथ सबका विकास साथ मिल रहा है हमको। हमने एक इंजीनियरिंग का एक पोर्टल बनाया है, इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल। आगे से जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लेने में उसका उपयोग करेंगे ताकि सब चीजें पारदर्शी हो जाएं। एक बहुत बड़ा उदाहरण देख चुके हैं सुप्रीम कोर्ट का, कौन सा, ट्विन टावर नोएडा का, यानी करोड़ों रुपए का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, लेकिन भ्रष्टाचार की जैसे ही खामी पता लगी और सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा निर्णय लिया कि ठीक है, इस भ्रष्टाचार की निशानी को खत्म करना चाहिए। तो निश्चित रूप से बंधुओं, इस विल पावर के साथ केवल सरकार के ही ओर से नहीं
जनता भी अगर उसके साथ खड़ी मिलती है तो जो जानकारी हमको मिलेंगी, निश्चित रूप से इस विषय को भी ठीक करने के लिए हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं।